अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। मंडी बहाउद्दीन में एक ताजिर, इसी का एक मुलाजिम, वो मुलाजिम जिसको बहुत वफादार समझा गया, इसी ने कर दिया। और फिर रात के अंधेरे में इसने अपने मालिक की लाश को नहर किनारे गड्ढा खोदकर उसमें फेंक दिया। मुलाजिम इतना होशियार और चालाक था कि पुलिस इसे ट्रेस न कर सकी और फिर ये केस सीआईए को रेफर कर दिया गया। उन्होंने ट्रेस भी किया और फिर गिरफ्तार भी किया। अब यहाँ पर बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। नंबर 1 कि आखिर इतना पुराना मुलाजिम, वफादार मुलाजिम अपने मालिक को क्यों कत्ल करेगा? इस कत्ल के पीछे मुफाद क्या था, वजह अनाद क्या थी और मालिक के कत्ल होने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलना था? यह अफसोसनाक वाकया पेश आया मंडी बहाउद्दीन में, मगर इसका सारा बैकग्राउंड मिलता है आजाद कश्मीर से। ताजिर का नाम है कदीर। कदीर एक कारोबारी शख्सियत है जो कि चूड़ियों का एक कारखाना है, सालों से उसको लेकर चल रहा है और उसी को चलाता है और ये कारखाना खूब चलता है। इस कारखाने में बहुत से मुलाजिम काम करते हैं और इस कारखाने में बहुत सी छोटी बड़ी मशीनें भी लगाई हुई हैं जो कि बेहतरीन तरीके से खूबसूरत और मुनफरिद चूड़ियां बनाती हैं। इन चूड़ियों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल ये लोग खरीदते हैं और फिर उस रॉ मटेरियल को मुख्तलिफ शेप्स और कलर देने के बाद ऑर्डर्स के मुताबिक सामान तैयार कर दिया जाता है। अब ये जो रॉ मटेरियल है, इसकी खरीदारी के लिए कदीर मंडी बहाउद्दीन अक्सर औकात जाया करता था। अब वही सबसे पुराना, काबिल एतबार और वफादार मुलाजिम जिसका नाम साजिद है, वो साथ जाता था जब भी रॉ मटेरियल खरीदना होता था। साजिद इस हद तक इस कारोबार को समझ चुका था कि कहाँ से रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा, कहाँ से प्राइस सबसे ज्यादा मुनासिब मिलेगी और फिर इसके साथ साथ जब ऑर्डर को तैयार कर लिया जाता था तो किसको कितना ऑर्डर पहुंचाना है, किससे क्या दाम लेना है, किसको क्या रेट बताना है, ये सब कुछ भी जानता था ये साजिद। यानी इस काम में खूब भेती हो चुका था। इस साजिद पर कदीर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था, बिल्कुल ऐसे जैसे इसका सगा भाई होता है। मुलाजिम की तरह से अब इसको ट्रीट भी नहीं करता था, बल्कि जब कभी जाना आना होता, कोई बातचीत होती तो साजिद से वो भी कर लिया करता था। लेकिन साजिद जैसे जैसे भेती होता गया, वैसे वैसे इसके दिल में एक शैतानी सोच आने लगी। ये कहने लगा कि मैं पूरे कारखाने को देखता हूँ, मुलाजमों से काम लेता हूँ, उनको समझाता हूँ और सारे पैसे मालिक की जेब में जाते हैं। मेहनत करूँ मैं, कारखाना संभालूं मैं और मुझे मिले वही पुरानी तनख्वाह की तनख्वाह। तो ऐसा क्यों? मेहनत मेरी है तो पैसा भी तो मुझे ही खाना चाहिए। यानी नीयत बदल गई, बेईमान हो गया। आखिर ये सब कुछ इसके दिल में एक अरसे तक चलता रहा और फिर इसने एक सोच ये बनाई कि मैंने हासिल करना है ये कारखाना भी और ये पैसा भी, क्योंकि मेरी मेहनत है। इसने बनाया इसके लिए एक प्लान। अब सुनिए, इसके 2 दोस्त ऐसे थे जो सालों पुराने थे, जो बेस्ट फ्रेंड्स जिनको ये कहता था, जिनसे हर बात भी कर लेता था, एतबार था। और इसके साथ साथ ये दोनों बहुत गरीब भी थे। अपनी गुर्बत का रोना शुरू से ये तीनों इकट्ठे बैठ के रोया करते थे। सोचता है कि क्यों ना मैं इनसे काम लेता हूँ, इनका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। ये किसी को बताएंगे भी नहीं। इसको बहुत एतमाद था। क्या करता है, इन दोनों को बिठाकर खूब अच्छी तरह से लालच देता है। कहता है सालों गुजर गए, मैं भी वहीं खड़ा हूं और तुम लोगों के तो बहुत ही बुरे हालात हैं। ये गुर्बत नहीं जाने वाली। अब तो अच्छा खासा बंदा खाना नहीं खा पाता, हालात नहीं बदल पाता, तो तुम लोग तो मुझे लगता है कि मजीद नीचे से नीचे जा रहे हो। मेरे पास एक हल है, मैं जैसे कहता हूं वैसे करो, यकीन मानो भूल जाओगे इस गुर्बत को और तंगदस्ती को। दोस्त कहते हैं वो क्या है बताओ। जरूर मानेंगे, लेकिन बात तो बताओ। आगे से कहता है मैं जिस कारखाने में काम करता हूं वहां का मालिक कदीर है और कदीर के पास बहुत पैसा है और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं पूरा काम कारखाना मैं चलाता हूं, मैं जानता हूं कैसे चलाना है। कदीर को मार के करते हैं साइड पे, कारखाना संभालेंगे हम और तुम लोगों की गुर्बत मिनटों में चली जाएगी। बस इतना सा काम है, जैसे जैसे कहूं तुम लोग कर लेना। दोस्त कहते हैं तुम इतने से काम को जो कह रहे हो वो बहुत बड़ा काम है और हम पकड़े जाएंगे, सारी जिंदगी जेल काटनी पड़ेगी। साजिद कहता है मुझ पर एतबार रखो,
कदीर के पीछे आने वाला चालाक आदमी कोई भी नहीं है, ये ट्रेस ही नहीं होगा। मैं बताऊंगा कि पुलिस को कहना क्या है, किस तरह से कहना है, बस तुम वो करो जो मैं बताता हूँ। फिर से सोचो, कहाँ पूरी जिंदगी जलालत में काटोगे, 5 मिनट की मेहनत और जिंदगी भर का सुकून। ये आगे से कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम संभाल लेना। कहता है कि मैं जानता हूं कि मटेरियल लेने जाना है, जब जाना होगा मैं जगह बताऊंगा, दिन बताऊंगा, टाइम बताऊंगा, तुम लोग पहुंच जाना। तो दोस्त कहते हैं डन। और फिर कदीर ने ये कहा साजिद से, साजिद मटेरियल लेने जाना है, चलो आओ चले। बाइक पर लेने गया, पीछे बैठा और चल पड़े ये दोनों मटेरियल की खरीदारी के लिए। मौके पर पहुंचे, मटेरियल खरीदा, पैक करवाया और लोड करवा के रवाना किया, लेकिन पेमेंट अभी नहीं दी। ये सब कुछ हो रहा है और चुपके चुपके साजिद अपने प्लान के मुताबिक कॉल करता है दोस्तों को और कहता है पहुंचो फौरन से, मौका वो आ गया है जिसका तुम्हें समझा कर आया था। आना है तुम लोगों ने काठियाला शेखा वाली नहर के बिल्कुल करीब, जहां पर वीराना है। दोस्त कहते हैं ठीक हो गया। कुछ ही देर में ये दोनों दोस्त डंडे सोटे लेकर वहां पर पहुंचे और चुपके से घात लगाकर बैठ गए। इधर से साजिद ने अगला ड्रामा ये किया कि अपने मालिक से कहा, यानी कदीर से कहा, बड़े थक गए हैं, रिश्तेदार जो मेरे पास ही रहते हैं, चलिए उधर चलते हैं, जाकर चाय शाय पी के फ्रेश होके फिर दोबारा वहां से आगे निकलेंगे। कदीर ने कहा क्यों नहीं, ये चलने लगते हैं रिश्तेदारों के घर की जाने। अब ये रिश्तेदार वहीं रहते थे जहां पर इसने बंदे घात लगाए बिठाए थे। वहां पर पहुंचे, ब्रेक लगाई और जैसे ही कदीर नीचे उतरा, कदीर नहीं जानता था कि मेरी मौत का बंदोबस्त करके यहाँ पर रखा हुआ है साजिद ने। अब जरा मौके को समझिए कि रात का अंधेरा, वीराना, खामोशी, बंदा ना बशर। जैसे ही कदीर उतरा, एक ने इधर से तीनों ने मिलकर उसको इतने डंडे मारे कि उसको ये मोहलत ना मिली कि मैं देख ही लूं कि मुझे डंडे मारने वाले लोग कौन हैं। फौरन से बेहोश हुआ, जमीन पर गिरा। मार मार कर एंड पर तीनों ने उसको गला दबाया और खूब तसल्ली के साथ ये कंफर्म किया कि हाँ अब मर गया है। और फिर वहीं पर एक गहरा गड्ढा खोदा, उसमें फेंकी, हाथ झाड़े और वापस तीनों खुशी खुशी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है और अब हम अमीर हो गए। अब वापस आने से पहले एक वो काम जिसकी खातिर ये सब कुछ किया था, वो ये कि गड्ढे में गाड़ते हुए इन्होंने कदीर की जेब को खूब खाली किया जिसमें लाखों रुपए पड़े थे। ये बात साजिद जानता था, चूंकि मटेरियल की पेमेंट अभी करना बाकी थी। वापस आया, जिसने कदीर का पूछा उसको ये कहा साजिद ने, हम दोनों तो इकट्ठे आए थे, कदीर भाई ने मुझे घर पर उतारा है और फिर कहते हैं ओके अल्लाह हाफिज, कल होगी मुलाकात। उसके बाद तो मुझे नहीं पता, मैं तो हैरान हो रहा हूं कि आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। अब ये सबको कहता रहा और सबको मुतमईन भी करता रहा, चूंकि मक्कारी और चालाकी अच्छे से जानता था। कदीर की फैमिली हर गुजरते घंटे के साथ परेशान से परेशान हो रही थी कि पता ही कोई नहीं चल रहा, ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, मगर नाकाम की नाकाम, कदीर का कुछ पता न चला। कुदरत खुदा की ऐसी है कि कहते हैं कि जब काम होना हो तो एक चूंटी से खुदा काम लेता है और बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। होता यह है कि आंधियां शदीद आईं, बारिशें शदीद हुईं, यहां तक के गड्ढे के अंदर गाड़े हुए कदीर की उस गड्ढे से बाहर आ गई, चूंकि आंधियों और बारिश से मिट्टी सारी पीछे हट गई। अब 23 मई का दिन था। 23 मई की तारीख को एक राहगीर पास से गुजरा और उसकी नजर पड़ गई, ये तो पड़ी है। उसने क्या किया, खौफ खा के फौरन से 15 पर कॉल की। नफरी आ गई थाना कठियाला शेखा से। मौका देखा, को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया। हालत शदीद बिगड़ी हुई थी। शनाख्त करने की कोशिश की, लोगों से पूछा, तस्वीर उतार कर भी दिखाई, लेकिन शनाख्त ना हो सकी। आखिरकार इसके फिंगरप्रिंट्स लेकर इस उम्मीद पर इसको इमानतन दफना दिया कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो शायद समझ आ जाए। उसके बाद एक नामालूम पर्चा थाने में दर्ज कर लिया गया और उसकी मुद्दई बनी रियासत यानी पुलिस। डीपीओ को पहुंची ये खबर और उन्होंने एक्शन लेते हुए बाकायदा तौर पर ये केस, चूंकि काफी दिन गुजर चुके थे और पुलिस नाकाम नजर आ रही थी,
डीपीओ ने इस केस को डीएसपी सीआईए आमिर शाहीन गोंदल को सौंपा और ये कहा कि इस केस को टास्क के तौर पर फौरन से ट्रेस करें और मुलजिम को करें गिरफ्तार। डीएसपी साहब ने जैसे ही इस केस को लिया तो इस पर काम सबसे पहले ये किया कि फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। जी सर, बिल्कुल लिए हैं। उसका रिजल्ट हासिल किया, कुछ अपने खास मुखबर छोड़े और आखिरकार बहुत जल्द शनाख्त कर डाली कि ये कौन है। ये तो जनाब मीरपुर आज़ाद कश्मीर का कदीर है। ये शनाख्त जब हुई तो फैमिली को इतला दी। अब फैमिली तो पहले बहुत परेशान थी, चूंकि कदीर मिल नहीं रहा था। बुलाया और पूछा कि क्या हुआ था आखिरी मर्तबा, किससे बात हुई, कहाँ गया था। फैमिली ने बताया हमारे भाइयों जैसा है हमारा मुलाजिम साजिद, उसके साथ गया था मटेरियल लेने। हमने साजिद से पूछा था तो साजिद ने ये कहा कि मुझे तो मालिक घर उतार कर चले गए थे, उसके बाद नहीं पता। सीआईए ने, डीएसपी ने लिया साजिद का नंबर और फिर साजिद की लोकेशन लेकर बाकायदा उसको बड़ी हिकमत अमली के साथ पकड़ लिया और फिर की तफ्तीश में सारी की सारी मक्कारी और प्लानिंग साजिद ने खोली और बताया कि मैं ये कहता था कि मेहनत करूं मैं और पैसा खाए मालिक, ऐसा क्यों, इसलिए मैंने फिर कहा कि मार देता हूं, ना पता लगेगा ना कुछ होगा। उसके बाद दौरान तफ्तीश साजिद ने बताया कि मेरे साथ दो मेरे साथी और थे, दोनों दोस्त। उन दोनों दोस्तों की जब खबर दी तो ट्रेस करके उन्हें भी सीआईए ने फौरन गिरफ्तार किया। अब इस तरह से इन तीनों ने इकबाल जुर्म किया और वो गुर्बत जो 5 मिनट में मिटाने चले थे वो चलेगी अब सालों जेल के अंदर। गलत काम का गलत नतीजा, लालच बुरी बला है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, इसके पीछे बड़ी कहानियां हैं। शुक्रिया।